नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन की। उसके बाद हम बाकी स्क्रिप्ट्स पर चलेंगे, जिसमें रहेगा क्रूड, कॉपर, निफ्टी, जिंक, एनजी, गोल्ड कॉमेक्स, सिल्वर कॉमेक्स। इन सब की अभी हम बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन की। दोस्तों, अगर हम बीटीसी के एक चार्ट पे नज़र डालें, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने चार्ट लगाया हुआ है। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा जो ट्रेंड में जो एक्सपेक्टेशन है उसकी हम बात करेंगे। यहाँ पर मार्केट में एक कंसोलिडेशन उस रेंज के बाद चल रहा था, जो मार्केट ने एकदम से एक रीसेंट हाई क्रिएट करा था, रीसेंट ऑल टाइम हाई क्रिएट करा था। और उसके बाद मार्केट जो है एक अपने आप को एक रेंज में होल्ड करने लग गया था। फाइनली मार्केट ने उस रेंज को और ब्रेक करा और प्राइसेस अपने आप को 72,000 को ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन करने लग गए। कहीं ना कहीं एक अच्छी स्ट्रेंथ का ये इंडिकेशन है कि प्राइसेस अपने आप को ऊपर ले जा रहे हैं। जो लेवल्स अभी बीटीसी में नजर आएंगे उनकी अगर हम अभी बात करें, सबसे पहली चीज, बीटीसी में भी इसी चीज का ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट जब तक अपने किसी सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं करता, तब तक सेलिंग का कोई भी व्यू बनाना इसमें काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। फिलहाल के लिए मार्केट में जो एक इंट्राडे का सपोर्ट लेवल है वो है 71,150। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये अभी मॉर्निंग की जो करेक्शन हुई थी उसमें भी मार्केट ने अपने आप को यहाँ तक लाया था और सपोर्ट लेवल यहाँ पर था 71,150। ये ब्रेक होने पर ही हम कुछ ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइसेस अपने आप को नीचे लाएंगे। और फिर ये भी पॉसिबल हो सकता है कि फिर मार्केट को जो इसका अभी का एक हाई प्राइस लगा हुआ है 72,890 का, देखिए ये जो मैं बात कर रहा हूँ परपेचुअल मार्केट में, ये स्पॉट मार्केट में नहीं है। स्पॉट मार्केट का प्राइस इससे थोड़ा सा कम हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो लेवल्स हैं वो 71,150 है, वो ब्रेक होगा। देन 69,125 वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 69,125 का प्राइस यहाँ पर है। ये भी ब्रेक होता है, मार्केट में और ज़्यादा सेलिंग प्रेशर बन सकता है। जिसके बाद एक रिवर्सल लेवल नज़र आ रहा है जो रहेगा 65,400 पे। काफ़ी ज़्यादा नीचे है अभी के हिसाब से ये लेवल। और अभी जैसे हमने पिछले 4-5 दिन पहले एक ट्रेंड देखा था बीटीसी में कि 15 मिनट 15 आधे मिनट में, आधे घंटे में मार्केट ने 10,000 पॉइंट की एक रेंज को दिखाया था, $10,000 की। तो वैसा सिनेरियो अभी एकदम से आता हुआ लग नहीं रहा है वापस। तो इस एक्सपेक्टेशन में ना रहें कि मार्केट अभी भी आने वाले टाइम में 10-10,000 पॉइंट की एक वॉलेटिलिटी दिखा सकता है। थोड़ा सा स्टेबल होता जा रहा है। वो एक पैनिक क्रिएट हुआ था, उसकी वजह से मार्केट में वो करेक्शन आई थी। अभी मार्केट काफ़ी स्टेबल नज़र आ रहा है। तो करेक्शन अगर आती भी है तो इतनी नहीं मतलब इतनी भले ही आ जाए, पर उतनी स्पीड से आनी मुश्किल रहेगी। ठीक है, ये मेरा पॉइंट था। तो लेवल सारे हो गए हैं। ऊपर में कोई भी लेवल नज़र नहीं आ रहा, ऑल टाइम हाई पे है। मार्केट में नहीं, नई चीज़ है ये जो मार्केट में अपने आप को ऊपर ले जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि गोल्ड सिल्वर के तरीके से सदियों से चीज़ें ट्रेड होती आ रही हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें ऊपर में भी कोई लिमिट नहीं है। थोड़ा ध्यान से आप ट्रेड करें, शॉर्ट सेलिंग को थोड़ा अवॉइड करें। आगे चलते हैं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल में रात हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में जिस तरीके का एक पैटर्न बन रहा है, नीचे आया प्राइसेस, फिर ऊपर, और ऊपर में आते आते मार्केट ने अपने उस लेवल को टच करा था जो इसमें एक इंट्राडे रेजिस्टेंस का लेवल था, और वो प्राइस था 6,480 का। ये प्राइस ब्रेक होने पर मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ आ सकती है। कम से कम ये इस चीज़ का साइन ज़रूर है कि मार्केट में एक सपोर्ट बेस क्रिएट हो जाता है, फिर प्राइसेस अपने आप को वापस से नीचे लाकर इस लो प्राइस को ब्रेक करेंगे, इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत कम हो जाती है। जो लेवल्स अभी क्रूड ऑयल में नजर आ रहे हैं, 6,480 नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है, ये ब्रेक होगा। देन 6,605, और उसके बाद जो प्राइस है वो लास्ट रेजिस्टेंस का है 6,860। इसमें एक ही चीज ध्यान रखनी है, जो थोड़ा सा एक टेम्पररी फेज के लिए रह सकती है, कि मार्केट में ये एक इंट्राडे का रेजिस्टेंस लेवल है 6,525। ठीक है, मार्केट में क्रूड ऑयल में अगर एक स्ट्रेंथ आती है ना, तो इसकी जो वर्थ है, या क्या कहना चाहिए इस लेवल की जो एक पावर है, वो शायद काफ़ी कम नज़र आ सकती है। उसके चांस हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल में ओवरऑल एक स्ट्रेंथ अभी तक बनी हुई है, जिसमें एक टेम्पररी फेज में एक वीकनेस हमें देखने को मिली। तो प्राइसेस अगर यहाँ से अपने आप को ऊपर ले आते हैं तो कहीं ना कहीं एक तेज़ी इसमें अच्छे से बन सकती है। डाउन साइड में जो लेवल नज़र आ रहे हैं उसमें 6,275 का एक रिवर्सल लेवल है, जिसकी बात हम बार बार करते हुए आ रहे हैं। मार्केट ने अभी भी उस लेवल को ब्रेक नहीं किया है, जहाँ पर एक
बाइंग रेंज आज के लिए नजर आ रही है वो प्राइस है 6415 का यहाँ पर। ये इसका आज का एक इंट्राडे का बाइंग रेंज है, जिसका स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से कल का लो प्राइस अगर ब्रेक हो जाता है तो उसे स्टॉप लॉस के तरीके से कंसिडर करना चाहिए। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो अभी के लिए क्रूड ऑयल में इंपॉर्टेंट है। फिलहाल शॉर्ट सेलिंग इसमें अवॉइड करनी चाहिए, और उसका कारण एक ही है कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल को ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है और उसी के आसपास जो इसमें है ट्रेडिंग अभी चल रही है। आगे चलते हैं। कॉपर। कॉपर में मार्केट में एक तेजी बनी रही थी, प्राइसेस में कुछ करेक्शन। कल एक बाइंग जोन की हमने बात करी थी 730 पे, मार्केट ने 730 रुपए 20 पैसे का एक लो प्राइस टच करा, ऑलमोस्ट बाइंग जोन के आसपास आके मार्केट ने एक टर्निंग पॉइंट दिखाया, और प्राइसेस अभी जहां ट्रेड कर रहे हैं वो प्राइसेस 736 रुपए 20 पैसे। कॉपर में अभी भी वो स्ट्रेंथ बनी हुई है जो इसने कल से अपने पास होल्ड करने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है अपने आप को ऊपर ले जा रहा है, ये चीज़ सामने नजर आ रही है, चार्ट्स के थ्रू भी नजर आ रही है। ऊपर में कॉपर में अभी कोई एकदम से कोई रेजिस्टेंस लेवल नजर नहीं आ रहा है, प्राइसेस अभी और ऊपर तक अपने आप को ले जा सकते हैं। आज एक इवनिंग सेशन में डेटा है कुछ, उनका वेट करना चाहिए। तो हो सकता है कि मार्केट जो है 6 बजे के बाद कुछ रिएक्शन दिखाना शुरू करे, और तब तक जो है मार्केट में एक स्टेबिलिटी या फिर एक लो वॉल्यूम में ट्रेडिंग जो है वो चलती रहे, इसकी पॉसिबिलिटी अभी नज़र आ रही है। जो चीज़ें कॉपर में और नज़र आ रही हैं वो ये कि पहला मार्केट अपने आप को नीचे ला रहा था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन इसने दिखाया, इसके बाद जो सपोर्ट लेवल था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना रहा, तब 727 पे था, इसमें अब थोड़ा चेंज आ चुका है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब जो सपोर्ट लेवल्स अभी नजर आ रहे हैं कॉपर में, अगर हम उनकी बात करें तो 733 रुपये 50 पैसे, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है, ये इसका नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है। ठीक है, ये ब्रेक होता है तो मार्केट में कुछ करेक्शन की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, जिसके बाद जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो रहेगा 228 रुपये 20 पैसे पर, यहाँ पर ये इसका नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इसके बाद जो प्राइस है वो रिवर्सल लेवल है, यहाँ से लगभग 10 रुपये नीचे 718 रुपये 30 पैसे, उसमें थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा जब हम रात को लाइव सेशन कंडक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये 3 लेवल है जो मार्केट में सपोर्ट का काम कर रहे हैं। ऊपर में रेजिस्टेंस अभी एकदम से कोई भी नहीं है, एक फ्री ओपन स्पेस है मार्केट में, तो तेजी अगर आती है तो मार्केट कितनी भी ऊपर जा सकता है। जहां पर आज का एक बाइंग जोन नजर आ रहा है, बाइंग रेंज नजर आ रही है, वो प्राइस है 733.50 के भी ब्रेक करने के बाद वो प्राइस है 731 रुपये 50 पैसे पे। यहाँ पर अगर लेवल्स मिलते हैं तो कहीं ना कहीं जो बाइंग के ट्रेड्स हैं, लॉन्ग ट्रेड्स हैं, वो एक्टिवेट हो सकते हैं अच्छे से। तो इसका जरूर ध्यान रखें कि मार्केट में अगर ये प्राइस आते हैं, और इसका स्टॉप लॉस जो है वो रहेगा 728 रुपये 20 पैसे पर। ये कुछ लेवल्स हैं जो कॉपर में अच्छे नजर आ रहे हैं, जो शायद आपकी ट्रेडिंग में आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहें। और आगे चलते हैं। निफ्टी। निफ्टी में अगर हम बिल्कुल अभी की बात करें तो जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मार्केट में प्राइसेस यहाँ ट्रेड कर रहे थे, अभी एकदम से करेक्शन नहीं है और प्राइसेस अपने आप को नीचे लाए। ठीक है, कल हमने एक चीज़ की बात करी थी, देखिए हर चीज़ मार्केट में खास तौर से टेक्निकल पैटर्न को आप अगर समझते हैं तो हर चीज़ की अपनी एक वर्थ है, हर चीज़ की एक इंपॉर्टेंस है। प्राइसेस अपने आप को नीचे ला रहे थे, यहाँ पर मार्केट ने एक इंट्राडे का एक लेवल जो है वो ब्रेक कर दिया था। इसके बाद आज ओपनिंग प्राइसेस मार्केट में थोड़े से पॉजिटिव रहे, मार्केट ऊपर गया, पर कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेवल जब ब्रेक होता है तो एक चीज़ रहती है जिसे मैंने कल भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी, कि जब मार्केट अपना नियरेस्ट सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है तो उसमें एक ही चीज़ हम समझ सकते हैं कि थोड़ी सी जो स्ट्रेंथ अब उसमें वापस आ पाएगी ना, वो इसका हाई प्राइस ब्रेक होने के बाद ही आएगी। तब तक मार्केट इस कंसोलिडेटेड रेंज को होल्ड करने लग जाता है। तो इसी वजह से ये चीज़ अभी जो हमारे सामने एक एग्जांपल है कि प्राइसेस अपने आप को ऊपर ले गए पर मार्केट होल्ड नहीं कर पाया, और वापस से एक और एक फ्रेश लो, मतलब कल के नीचे का भी एक लोअर साइड पे मार्केट ने अभी हिट करा है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइसेस जो है अभी काफ़ी अच्छी करेक्शन दिखा सकते हैं, पर ये ऊपर नहीं जा पाए उसका रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो वो एक कारण रहता है। तो मतलब बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में किसी सपोर्ट के ब्रेक होने के बाद लॉन्ग पोजीशन में एंटर करना वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, ये चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो लेवल अभी नज़र आ रहा है जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो है 22,230, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। इसके बाद जो प्राइस है वो रिवर्सल लेवल है, वो रहेगा 21,815, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये ब्रेक होता है मार्केट में, ये ट्रेंड रिवर्सल के तरीके से काम करेगा, जिसके बाद जो लास्ट सपोर्ट का प्राइस है वो है 21,400। इन सब के बीच में जहां पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन नजर आ रहा है वो प्राइस है 22,150। ठीक है, तो 22,230 ये प्राइस यहां पर है, ये अगर ब्रेक होता है तो 22,150 के बाद से हम थोड़ा सा
बाइंग में इनपुट डालने की कोशिश कर सकते हैं। ये एक चीज़ है जिसका ध्यान रखना है। ठीक है, ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल एक ही लेवल को समझ सकते हैं, 22,625 एग्जैक्ट लेवल देख लेते हैं क्या है, 22,619.90। ठीक है, तो 22,620 का है, इसी को हम एक रेजिस्टेंस लेवल अभी मान के चलते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल इसमें बना रहेगा। आगे चलते हैं। जिंक। जिंक में कल जिस तरीके का ट्रेंड था मार्केट में, उससे पहले के ट्रेंड पे एक बार नज़र डालते हैं। प्राइसेस अपने आप को ऊपर लाए थे। ये मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट का नहीं, रोल ओवर भी नहीं है मार्केट में शायद। हाँ, ध्यान आया, उस दिन इवनिंग सेशन सिर्फ था, मार्केट में ओपनिंग ऊपर हुई थी, प्राइसेस नीचे आए थे, यहाँ से फिर मार्केट ने एक रिकवरी दिखाई, फ्रेश हाइज जिंक में क्रिएट होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जिंक में आज इस चीज़ की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि मार्केट नीचे नहीं आएगा, मतलब यहीं से नीचे आना इसका मुश्किल है। ठीक है, तो पहले एक अपसाइड दिखेगी जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, और उसके बाद उस अपसाइड को मार्केट होल्ड करेगा या नहीं करेगा, वो थोड़ा एक क्वेश्चन मार्क उस पर बना रहेगा। उसका कारण ये है कि मार्केट और ऊपर जा सकता था, पर एक बैरियर जो इसे नजर आ रहा है वो है 226 रुपये 50 पैसे का, जो इसमें लास्ट रेजिस्टेंस लेवल है। वो जब तक ब्रेक नहीं होता या मार्केट उसके ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल नहीं करता, तब तक मार्केट में उस रेजिस्टेंस लेवल की बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस बनी रहेगी। डाउन साइड में अगर हम देखें तो मार्केट में एक प्राइस है 221 रुपये 85 पैसे, 221.85, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये जब तक ब्रेक नहीं होता, जिंक में कुछ भी सेलिंग का एक ट्रेड लेना काफी रिस्की रह सकता है। इसके बाद जो प्राइस है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, वो रहेगा 219 रुपये 50 पैसे, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। इसके बाद जो प्राइस है वो रिवर्सल लेवल है, वो रहेगा 215 रुपये पर, डिस्प्ले स्क्रीन के भी थोड़ा सा और नीचे। ठीक है, तो ये लेवल्स हैं जो अभी के लिए जिंक में सपोर्ट का काम कर रहे हैं। अब हम एक बार बात कर लेते हैं जहां पर मार्केट में एक बाइंग जोन नजर आ रहे हैं। पहला 222 रुपये 50 पैसे पे, किसी वजह से अगर मार्केट थोड़ा सा और नीचे आता है तो ये एक इंट्राडे में काम कर सकता है। इसका स्टॉप लॉस 221.25 के नीचे मार्केट में मेंटेन करके रखना चाहिए। ये प्राइस अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में सेलिंग का व्यू बन सकता है, मतलब थोड़ी सी और करेक्शन आ सकती है। इसके बाद जो प्राइस है जो एक बाइंग जोन में दिखा रहा है वो है 221, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 219 रुपये 50 पैसे। इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा ज़्यादा नीचे है, पर वहीं पर ये चीज़ भी मैं ज़रूर कहूँगा कि इसके बाद ये प्राइस आज ही आज में टच होना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा, और मार्केट जो है यहीं कहीं से एक टर्न लेता हुआ नजर आ सकता है, पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। और आगे चलते हैं। नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में अगर हम अभी देखें तो मार्केट में जिस तरीके का एक ट्रेंड है, कल हमने देखा प्राइसेस फ्राइडे को जो करेक्शन दिखा के रिकवरी दिखाई थी, वो सारी की सारी रिकवरी जो है वो कल गायब होती हुई नजर आई, और मार्केट धीरे धीरे अपने आप को नीचे लाता रहा, और इसने जो अपनी क्लोजिंग सेटल करी वो इसी लो प्राइस के बिल्कुल आसपास करी। आज हमने देखा ओपनिंग प्राइसेस पे मार्केट में निगेटिव ओपनिंग, और प्राइसेस यहाँ से अभी थोड़ा सा अपने आप को रिकवर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसमें जिस जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, जिसमें सबसे पहला लेवल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और वो प्राइस रहेगा 148.80। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये ब्रेक होने पर ही मार्केट में कुछ ऐसे ऐसे एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं कि मार्केट जो है अपने आप को ऊपर ले जा सकता है। 148.80 ये ब्रेक होने के बाद मार्केट में अगर हम कुछ बाइंग का ट्रेड लेते हैं तो पहली चीज़ ये रहेगी कि तब तक का जो लो प्राइस होगा उसके नीचे 15-20 मिनट ही सस्टेन करना मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस माना जाएगा। दूसरी चीज़ कि अगर हमें वो वाला स्टॉप लॉस भी मेंटेन नहीं करना तो दूसरा हमारे हमारे सामने 143.40, पर उसके नीचे सस्टेनेबिलिटी फिर ज़्यादा कंसिडर करनी पड़ जाएगी, उसे हम छोड़ें तो ज़्यादा अच्छा है। तो तब तक का जो लो प्राइस रहेगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आपका जैसा ठीक लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। ऊपर में जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं 148.80, ये पहला वो लेवल है जो बायर्स को एक रिलैक्स मोड में ले आएगा कि आप आराम से बैठिए, मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ रही है और प्राइसेस अब अपने आप को ज़रूर ऊपर ले जा सकते हैं। इसके बाद जो प्राइस है वो रहेगा 155 रुपये 50 पैसे, यहाँ पर ये प्राइस है। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये ब्रेक होने पर जो बायर्स हैं वो और ज़्यादा आराम से बैठ सकते हैं या फिर सो भी सकते हैं, तो मार्केट में और ज़्यादा एक स्ट्रेंथ बनती रह सकती है। डाउन साइड में एक प्राइस जो रिवर्सल का काम कर रहा है वो प्राइस है 143.40 का। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ठीक है, ये इसका रिवर्सल लेवल है। जब तक मार्केट इसे टच नहीं कर देता तब तक तो
उस रिस्क में भी आप आने की कोशिश ना करें कि यहाँ पर कोई सेलिंग का कोई ट्रेड ले ले। ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे अपने आप को सस्टेन करना शुरू कर देता है, होल्ड करना शुरू कर देता है, तो कहीं ना कहीं जो सेलिंग प्रेशर है वो नेचुरल गैस पे और ज़्यादा बिल्डअप हो सकता है। एक चीज़ और है कि किसी वजह से अगर मार्केट में 143.40 का लेवल ब्रेक होता है, तो जो नेक्स्ट बाइंग जोन है वो नज़र आ रहा है 138 पे। ठीक है, ये लेवल्स हैं जो मार्केट में इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं, और ये 138 का लेवल सिर्फ आज के लिए एप्लीकेबल है। इसे ऐसा ना समझे कि कल या परसों या आप जब ये वीडियो देख रहे हो तब के लिए उसे कंसिडर करें। ठीक है, आज 12th ऑफ मार्च है 2024, आज के लिए एप्लीकेबल है। आगे चलते हैं। गोल्ड। गोल्ड में चार्ट आपके सामने है, ट्रेंड आपके सामने है। ये तो फिर भी मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम को दिखाया, यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोट कर रहे होंगे कि मार्केट में यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन था। मार्केट ने जैसे ही इसे ब्रेक करा, एक अच्छी तेज़ी मार्केट में बनने लग गई, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट ने कहीं पर भी कोई सेलिंग या पैनिक क्रिएट करने की कोशिश नहीं करी। इनफैक्ट जो ये वाला प्राइस था, ये जो कैंडल का पैटर्न आप देख रहे हैं कि ऊपर भी मार्केट गया, नीचे भी गया, उस दिन भी मुझे बहुत अच्छे से पता है, उस दिन 2156 का लेवल था जो मार्केट में सपोर्ट का काम कर रहा था, और मार्केट ने इसके नीचे अपने आप को बिल्कुल भी होल्ड नहीं करा था। मुझे ये भी ध्यान नहीं है कि एग्जैक्ट उस लेवल को टच भी करा था या नहीं करा था, क्योंकि इसका लो प्राइस टच करा था। लो प्राइस है 2155.92। ठीक है, तो ये लेवल था तब मार्केट में जो इंपॉर्टेंट था। अभी आज कल से लेकर अभी तक की अगर हम बात करें तो मार्केट ने एक बहुत नैरो रेंज में, वैसे ये इतनी भी नैरो रेंज नहीं है जो पहले मार्केट में ट्रेड होती थी, ये अभी के हिसाब से एक रेंज जो है वो बहुत छोटी नजर आ रही है। कारण एक ही है कि जो मार्केट में पिछली मूवमेंट्स है वो काफ़ी बड़ी बड़ी रही हैं। $2020 से मार्केट जो है 2180 के आसपास ट्रेड कर रहा है, करीब करीब 150 की हम एक तेजी कह सकते हैं इसे। तो यहाँ पर मार्केट का होल्ड रहना कहीं ना कहीं एक दो चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है। पहला कि मार्केट में करेक्शन आ सकती है, दूसरा ये भी है कि मार्केट में करेक्शन आने पर जहाँ भी मार्केट अपने आप को थोड़ा होल्ड करना की कोशिश करेगा, वहाँ से रिकवरी भी मार्केट में जल्दी आ सकती है। ठीक है, दोनों चीज़ों का आप ध्यान रखना। अब कल लाइव सेशन में हमने जो भी चीज़ें डिस्कस करी हैं, अभी तक मार्केट बिल्कुल उसी तरीके से अपने आप को आगे की तरफ परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। आगे चलने से पहले एक और चीज़ कि अगर आप गोल्ड और सिल्वर के कॉमेक्स और एमसीएक्स के लेवल्स या फिर एक्सप्लेनेशन कुछ भी देखना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वो वीडियोस आप देख पाएंगे जो शायद आपके लिए कहीं ना कहीं एमसीएक्स में तो कम से कम हेल्पफुल हो सकते हैं, और मैं ये भी कहूँगा कि वो कॉमिक्स में भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। रीज़न एक ही है कि एमसीएक्स की वेटेज हमेशा बुलियंस में ज़्यादा रही है। तो अभी जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं गोल्ड में, उसकी अगर हम बात करें तो $2174.50, ये इसका नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है। ये ब्रेक होने पर मार्केट में और करेक्शन आ सकती है, जिसके बाद नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 2156। इस लेवल में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वाला 2156 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल भी है और एक बाइंग जोन दोनों का काम कर रहा है। इसके बाद जो लेवल है वो रिवर्सल लेवल है, वो रहेगा 2124 पर, 2124। ये लेवल्स अलग अलग जगह हैं जो जिस तरीके की इंपॉर्टेंस रख रहे हैं वो उसी सीक्वेंस में हमने डिस्कस किए। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो शायद आपकी गोल्ड में हेल्प करें। बाकी डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को ज्वाइन करें, वो आप देख पाएंगे। आगे चलते हैं सिल्वर कॉमिक्स। यहाँ पर अगर हम देखें तो सिल्वर और गोल्ड में सबसे पहले ये हम देख लेते हैं कि हमारा जो व्यू चल रहा था पिछले हफ्ते की क्लोजिंग के बाद से, वो कुछ इस तरीके का था कि सिल्वर में जो अब जो करेक्शन आती भी है वो शायद बहुत ज़्यादा होल्ड ना रहे। ठीक है, और अभी तक मार्केट ने अपने आप को थोड़ा सा रिकवर करके इस कंसोलिडेटेड रेंज में होल्ड किया हुआ है। कल रात भी ये जो हमने एक्सप्लेन किया था या जो एक्सपेक्टेशन रखी थी, सिल्वर हो सकता है कि उस तरीके से भी रिएक्ट करे, जिसमें दो तीन चीज़ें थी। पहला ये कि मार्केट अपने आप को ऊपर ले आ सकता है, पर अल्टीमेटली मार्केट अपने आप को नीचे एक बार ले आएगा, फिर रिकवरी भले ही हो जाए उसके बाद। ठीक है, तो ये एक चांस है। दूसरा ये चांस है कि ये वाला हाई प्राइस जो कल का था ये ब्रेक ही ना हो और मार्केट यहीं कहीं से अपने आप को करेक्ट कर ले डेटा आने के बाद। ठीक है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। पर सिल्वर में प्राइसेस नीचे आने के बाद एकदम से एक रिकवरी दिखाएंगे, ये एक्सपेक्टेशन बन रही है। तो ये तो हो गया सिल्वर में जो एक्सपेक्टेशन लग रही है। इसके साथ अब जो लेवल्स हमें नजर आ रहे हैं उसकी हम बात करते हैं। ऊपर में नियरेस्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल 24.88, जिसकी बात हम काफ़ी लंबे टाइम से करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद एक लेवल है 25.65, काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, पर ये बहुत ज़्यादा पोजिशनल लेवल है जिसका ब्रेक करना सिल्वर के लिए एक मेजर ब्रेकआउट दिखाएगा। जहां पर आज के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन नजर आ रहा है, वो प्राइस है 24.84।
डाउन साइड में एक नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है 24.33, ये प्राइस यहाँ पर है। इसके बाद जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 24.03, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। इसके बाद जो प्राइस है वो है 23.44, रिवर्सल लेवल वो और ज़्यादा नीचे है। दो जगह बाइंग जोन नज़र आ रहा है 24.21 यहाँ पर, दूसरा 23.92। और गोल्ड सिल्वर के MCX कॉमेक्स के वीडियोस देखने चैनल को ज्वाइन कीजिए, वो आप देख पाएंगे। फिलहाल अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।